बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी की कवायद हुई तेज से 25 अप्रैल तक हो सकता है नाम का ऐलान। हेमंत खानडेलवाल, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया रेस में शामिल। जबलपुर में जगतगुरु स्वामी राघव देवाचार्य को धमकी का विरोध, हिंदूवादी संगठनों ने निकाली पदयात्रा। एसपी ऑफिस के अंदर किया जोरदार प्रदर्शन। भोपाल में रेप केस के मामले में स्कूल की मान्यता को किया गया रद्द। स्कूल के शिक्षक ने घटना को दिया था अंजाम। आरोपी ने 3 साल की बच्ची के साथ की थी हैवानियत। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है इवनिंग प्राइम टाइम। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का आपका अपना नंबर 1 बुलेटिन। अब से अगले 24 मिनट में हम आपको बताएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या हुआ है। मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरें डिटेल में बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं रश्क गौरी। उज्जैन के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के 5 छात्रों ने एक स्मार्ट इमरजेंसी डिवाइस को तैयार किया है। यह डिवाइस न सिर्फ हार्ट अटैक जैसी स्वास्थ्य आपात स्थितियों में मदद करेगा, बल्कि किसी भी तरह के खतरे या हादसे के समय तुरंत अलर्ट भेजकर सहायता को सुनिश्चित भी करेगा। इस डिवाइस को सिर्फ 3 महीनों में ही तैयार किया गया है। इस डिवाइस से हार्ट अटैक डिवाइस में सेंसर, कैमरा, स्पीकर, प्रोसेसर, सिम कार्ड और जीपीएस, इसके साथ ही बैटरी जैसी कई महत्वपूर्ण तकनीकों को जोड़ा गया है। और यह डिवाइस उस समय सबसे ज्यादा सक्रिय होता है जब किसी भी व्यक्ति की हार्ट बीट या फिर ब्लड प्रेशर सामान्य से ज्यादा हो या फिर कम हो। और ऐसी स्थिति में यह डिवाइस सबसे पहले सेव 100 जो आपके मोबाइल में जो सेव डायल्ड 100 मोबाइल नंबर है उन पर अलर्ट भेजेगा और मैसेज भेजता है। अगर मैसेज का किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिलता है तो ये क्रमवार रूप से कॉल भी करता है। रिस्पांस नहीं मिलने पर ऑटोमेटिक वीडियो कॉल की सुविधा भी इसमें शुरू हो जाती है। डिवाइस में 2 वे कम्युनिकेशन भी संभव है, जिसकी वजह से मदद मांगने वाले व्यक्ति या फिर बात भी इसमें की जा सकती है। इसके साथ ही सिर्फ 5,000 रुपए में ये बनकर तैयार हुआ है। और ये जो डिवाइस है वो सड़क पर होने वाली आपात स्थितियों में जैसे हार्ट अटैक, दुर्घटना, लूटपाट या फिर हमले के समय बेहद मददगार साबित हो सकता है। डिवाइस में हमने पल्स सेंसर, हार्ट प्रेशर सेंसर यूज किए हैं। किसी के साथ घटना घटती है तत्काल वो रजिस्टर्ड मोबाइल पे वो सूचना जाएगी, फोन कॉल जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग जाएगी, तो उसको आइडेंटिफाई करना और उस जगह की सुरक्षा पहुंचाना और व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी को लेकर अब कवायद बहुत तेज हो चली है। 25 अप्रैल तक नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर दिल्ली तक इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। जहां तक नए नाम की बात की जाए तो हेमंत खानडेलवाल, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया के नाम सबसे ज्यादा रेस में आगे चल रहे हैं। चर्चा भी इन्हीं नामों पर है और हालांकि इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वीडी शर्मा के कार्यकाल को एक बार फिर से रिपीट किया जा सकता है। जिनका नाम इस रेस में सबसे आगे है वो भी आपको बताते हैं। तो अब चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा जो गठजोड़ है वो किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पे क्षेत्रीय जातीय समीकरण यहाँ पे साधने की कोशिश की जा रही है। तो पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया के नाम आगे चल रहे हैं। पूर्व मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और हेमंत खानडेलवाल का नाम चर्चा में है। तो देखिए, राजधानी भोपाल में एक बार फिर से लैंड जिहाद का मामला फिर से यहां पे गरमाने लगा है। भोपाल के सरकारी आवास परिसर में अवैध मजार निर्माण किए गए हैं और तुलसी नगर इलाके में शासकीय आवास परिसर के अंदर 2 अवैध मजारों का निर्माण किए जाने पर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन ने जिला प्रशासन में शिकायत दर्ज कराई है, तो वहीं कलेक्टर ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई किए जाने की बात का जिक्र जरूर किया है।
तो यहाँ तो कभी हमने ये देखा ही नहीं, ना कोई यहाँ पीर फकीर रहते थे, ना या कभी कोई मज़ारें हुआ करती थी। इनका निर्माण हुआ यहाँ के क्षेत्रवासियों ने शिकायत करी, लेकिन भय इतना है कि क्षेत्रवासी भी आपके कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहेंगे। हमारे को गुप्त रूप से ज़रूर सूचनाएं दी हैं और गुप्त रूप हमने एसडीएम साहब को जानकारी दी और उन्होंने कलेक्टर साहब ने भी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। ये बात आज जो मजार वाली जो बात आ रही है, ये मजार ये 30 से 35 साल पुरानी मजार है। अब ये वैध है या अवैध है ये मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का मैं पालन करूंगा। सर हम तो बचपन से देख रहे हैं, जब से हम यहाँ आए 30 साल हो गए। तो कौन यहाँ पे कौन रह रहा था? कोई सर वो धीरे उनका मकान छोटा हो गया तो बड़े मकान में चले गए। यहाँ 97 है यहाँ पर, उसमें चले गए। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है और इस तरह की अनैतिक गतिविधियां चलाने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये धर्म के नाम पर एक माफिया की तरह काम कर रहे हैं जो समाज का सौहार्द भी बिगाड़ रहे हैं, साथ ही सरकारी संपत्तियों को हड़पने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार उसका ध्यान रखे ताकि सौहार्द न बिगड़े, गंगा जमनी तहजीब न बिगड़े। लेकिन जब आवाज़ें उठने लगती हैं तब से प्रशासन चेतता है। मैं समझता हूं कि प्रशासन की उदासीनता सरकार के लॉयर ऑफ ऑर्डर को फेल्योर साबित होने का प्रमाण देती है। तो देखिए, इंदौर में शनिवार को फेमस सिंगर अरिजीत सिंह का एक शो होने वाला है। शनिवार को यह शो आयोजित होना है और निगम ने आयोजकों से एंटरटेनमेंट टैक्स 35 लाख रुपए एक मुश्त जमा किए जाने के दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन आयोजकों ने सिर्फ 5 लाख रुपए ही जमा किए जाने की बात का जिक्र किया है। निगम के MIC सदस्य और राजस्व विभाग प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने बताया है कि आयोजक 5 लाख रुपए जमा करने पहुंचे हुए थे। इस पर राजस्व विभाग ने आयोजकों को लौटा दिया और पूरी राशि जमा किए जाने के निर्देश दिए हैं और टैक्स की राशि एक मुश्त जमा नहीं करने पर शो की अनुमति रद्द करने की बात की है। इस तरह के अच्छे शो इंदौर में हों। अरिजीत सिंह को हम सब सुनना चाहते हैं, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूं। अरिजीत सिंह का शो हम सब सुनेंगे, आप सब भी सुनिए, लेकिन एंटरटेनमेंट टैक्स वाले विषय पर जो नियम बने हुए हैं हमको विश्वास है कि उनका पालन करेंगे। अभी एडवांस में क्या करने वाले हैं इस पर बातचीत हो रही है, मुझे लगता नहीं है इस बार कोई दिक्कत होगी। वो हमारे 2 से 3 दिन से हमारे अपर आयुक्त जो मैडम है उनके टच में भी, हम लोगों ने उनको सतत फॉलो भी कर रहे हैं और उनने उनके आपके पैसा जो लिया है टिकट, उसमें हमारा इंटरटेनमेंट टैक्स से जोड़ के लिया, जैसा अभी महापौर जी ने बताया, तो वो हमारे को पैसा देंगे। कम से कम 35 लाख से ऊपर करीब हम लेने की स्थिति में, और अगर नहीं देंगे तो हम आज भी कह रहे हैं कि आज की तारीख में जो वहाँ काम चल रहा है उसको आज ही रोकेंगे, ऐसा हमने निर्देश दिया। तो देखिए, विदिशा जिले के धोकेड़ा पिपरिया गांव में बारात निकालने के दौरान रास्ते को लेकर जोरदार विवाद हो गया और यह विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के लोग यहां पे 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दुल्हन ने थाने पहुंचकर गिरफ्तारी की मांग की है और 3 थानों की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। फिर रात में 2:30 बजे वरमाला संपन्न हो पाई है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर लिया है। पूरी घटना हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के धोकेड़ा पिपरिया गांव की बताई जाती है। बुधवार रात मालवीय परिवार की बारात करीब 12 बजे विवाह स्थल की ओर बढ़ ही रही थी कि उसी समय गांव का विनिल कुशवाहा कार से यहां से निकलना चाह रहा था। बारातियों ने रास्ता नहीं दिया तो दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई और बात इस कदर बढ़ गई कि कुछ बारातियों ने विनिल के साथ यहां पे जोरदार मारपीट कर दी। मारपीट के बाद विनिल घर गया और कुछ देर बाद परिवार के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर विवाह स्थल पर पहुंच गया और विनिल और उसके परिजनों ने बारातियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। जवाब में वधू पक्ष के लोगों ने भी विनिल और उसके परिवार के साथ पिटाई कर दी है और इस पूरे हंगामे में दोनों पक्षों के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें विनिल को भी गंभीर चोटें आई। रोड पर से निकलने को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों को चोट आई, उनका मेडिकल करा के दोनों पक्षों से अपराध पंजीबद्ध किया है और पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाई और उसके बाद शादी होकर दुल्हन अपने घर चली गई है और जो अपराध है उसमें पुलिस इसमें कर रही है। तो इसमें हमें जो तथ्य आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी बैतूल से, जहां पर कोतवाली थाने में पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया। युवक ने नशे में शराब की बोतल तोड़कर हमला किया है। ऐसा ही आरक्षक घायल बताया जाता है, अस्पताल में इनको भर्ती कराया है और कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बैतूल से हम आपको बता रहे हैं।
करेंगे न्यायपालिका पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के तीखे सवालों को जनता का समर्थन मिला है। जबलपुर में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान न्यायपालिका पर उपराष्ट्रपति के बयानों को खुला समर्थन यहां पे दिया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए भ्रष्टाचार के मामलों में जजों पर भी आम आदमी की तरह ही सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने एकजुट होकर हाथों में बैनर पोस्टर लहराते हुए कैश कांड में हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस दौरान दावा किया गया है कि देश की 80% जनता उपराष्ट्रपति धनखड़ के बयानों से सहमत है। सभी अखबारों में फ्रंट पेज पर नंबर 2 उपराष्ट्रपति बयान से आज यदि सर्वे किया जाए तो 80% लोग स्वीकारते हैं। यानी सामान्य व्यक्ति के लिए अलग न्याय, जजों के लिए अलग न्याय और न्यायपालिका के लिए अलग न्याय, ये नहीं होता है। न्याय जो है सबके लिए एक होना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के न्यायपालिका वाले बयान पर कांग्रेस ने भी ऐतराज व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक संजय यादव ने कहा है कि न्यायपालिका पर उपराष्ट्रपति का बयान बेहद आपत्तिजनक है। संजय यादव ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार न्यायपालिका की स्वायत्तता को खत्म करना चाहती है और यादव ने यह भी कहा है कि जब कहीं सुनवाई नहीं होती तो न्यायपालिका ही सबको न्याय देती है। कांग्रेस ने कहा है कि उपराष्ट्रपति को न्यायपालिका पर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। धनखड़ जी की टिप्पणी मानिए न्यायपालिका के ऊपर अनुचित है, इसको अच्छा नहीं मानते हैं। हमारा व्यक्ति के पास क्या आस रहती है? अगर उसको न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद रहती तभी तो न्यायपालिका के पास जाता है, कार्यपालिका हो या लोकसभा हो या विधानसभा हो। तो चलिए बुलेटिन में अब बात करेंगे एमपी टॉप 10 की। ग्वालियर में जनरल स्टोर में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी दुकान में आग, फायर फाइटर की टीम ने आग पर पाया काबू। दमोह में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जोरदार हंगामा किया है। परिजनों ने लगाया अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप। परिजनों ने कहा कि लापरवाही बरती। जबलपुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। एमएलए के भाई के जन्मदिन पर हुई थी हर्ष फायरिंग। इंदौर में मैट्रिमोनियल साइट पर ठगी करने का मामला आया सामने। पुलिस ने तीसरे आरोपी को किया गिरफ्तार। एनआरआई से की थी 2 करोड़ 68 लाख की ठगी। जबलपुर में जनसमत पर अभद्र टिप्पणी का मामला। बीजेपी ने 2 नेताओं को जारी किया नोटिस। दमोह फर्जी डॉक्टर केस में बड़ा अपडेट। रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में किया पेश। आरोपी को भेजा जेल। आप सभी दर्शकों का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ कि पूरी टीम आपके लिए बेहद शुक्रगुजार है। तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आपने लगातार मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ है हमारे इस इवनिंग प्राइम टाइम स्लॉट की जो शुरुआत आपने हमें नंबर 1 बनाते हुए की है और इसको नंबर 1 रखा है, इसके लिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपका ये सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन IBC 24 पर खबरें लगातार जारी है क्योंकि सवाल आपका है।